सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कैसे किए सर? अलग सर ने जो काम किया है ये रिवोल्यूशनरी है सर। सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उन्होंने जो मेहनत करी, अपना जो फेम है, अपने फेम को अपने टीचर्स में बांटा है। मैं तो कुछ नहीं, बट फिजिक्स वाला के टीचर्स बहुत बड़े सेलिब्रिटी, आज नेशनल सेलिब्रिटी। सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कैसे किए सर? पहले देखिए, जैसे कोविड टाइम में आपको पता ही है कि एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ऑफलाइन वाला तो स्पेशली एक तरीके से ख़त्म ही हो गया था। बिल्कुल सर। तो अलग सर ने जो काम किया है, ये रिवोल्यूशनरी है इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर। और सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उन्होंने जो मेहनत करी, अपना जो फेम है, लोग क्या होते हैं ना, बाकी जो नॉर्मल दुनिया है वो अपने फेम को, अपनी कमाई को अपने तक एकत्रित करना चाहते हैं, करे रखते हैं। बट अलग सर ने अपने फेम को अपने टीचर्स में बांटा है। आज जो हम फिजिक्स वाला के टीचर्स हैं, जो हम लोग आज फेमस हैं या सेलिब्रिटी, मैं तो जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं, बट फिजिक्स वाला के टीचर्स बहुत बड़े सेलिब्रिटी, आज नेशनल सेलिब्रिटी हैं। तो वो अलग सर का फेम है, वो अलग सर ने दिया है हम लोगों को, सबको। ओके सर। तो उन्होंने होता ना खुशियाँ बांटना, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने फेम को बांटा और टीचर्स के साथ बांटा है। तो मुझे वही कि फिजिक्स वाला के एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका दिया। आज लाखों बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल टुवर्ड्स फिजिक्स वाला एंड अलग सर की अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि नहीं तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे। हम सभी लोग जितने भी हम लोग ऑनलाइन में आ जाएं, तो कितना बच्चा हमें जानता था, एक शहर जानता था मैक्सिमम, एक शहर जानता था। पटना में फेमस हो, ठीक है, उसके सराउंडिंग एरिया में फेमस हो। एक साल में कितने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता था? मुश्किल से 1000 बच्चे को एक टीचर पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सकता है। अच्छा। आज हमें लाखों बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। जो फर्स्ट टाइम आपका अलग सर के साथ मीटिंग था सर, क्या रिएक्शन रहा आपका सर? मैं तो आई वॉज ऑ स्ट्रक कि देखो, मेहनत करके, ईमानदारी वाली मेहनत करके इंसान कितना बड़ा बन सकता है। तो मैं तो बोलता ना, एक फैन वाला, कि यार ये देखो, ये है मेहनत का नतीजा। आई वॉज ऑ स्ट्रक। पहली बार मैं किन्हीं के थ्रू मिला था, अपने जान पहचान वाले के थ्रू, और सर से मुलाकात हुई, और सर ने, मुझे याद है, वो ब्रेड पकौड़ा टाइप कुछ होता मंगा के खिलवाया था। अच्छा, उस टाइम हम तीनों वहाँ बैठे थे, सर अपने ऑफिस में थे, और बिल्कुल अपन तीनों ने बैठ के, वो गोल गोल आता है, वो ब्रेड पकौड़ा टाइप होता है। हाँ सर। तो वो लोग हम लोगों ने चटनी के साथ खाया था और कुछ बातें करी थी। मैं एक्चुअली इनिशियली मैं जुड़ा, तो सर ने मुझे कुछ सेंटर्स को संभालने की, पीडब्ल्यू के सेंटर्स को संभालने की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज आप बिजनेस पार्टनर है आप सर? हाँ, बिजनेस पार्टनर नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं। हाँ, कुछ सेंटर्स संभालने की जिम्मेदारी भी सर ने मुझे दे रखी है। अच्छा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने इस लायक समझा, एंड पूरी जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि देखो, ये अलग सर ही हैं जिन्होंने अपने फेम को लोगों के साथ बांटा है, टीचर्स के साथ बांटा है। आज मैं जानता हूँ हमारी फिजिक्स वाला टीम में ही, मैं तो कुछ नहीं, ऐसे टीचर्स हैं, नेशनल सेलिब्रिटी हैं, फैन फॉलोइंग, पूरा फिल्म स्टार जैसी उनकी फेम है। और ये फेम अलग सर ने, अपना जो उनका खुद का फेम है, वो बांटा है और टीचर्स के साथ। तो वी आर रियली ग्रेटफुल। जेम ऑफ द पर्सन, हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि वी आर नथिंग, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच लीजेंड्स। राइट सर। सर जैसे कि सर अभी बात करें सर, आज आप लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं सर, आपकी वर्थ की बात करें तो क्या वर्थ होंगे अभी सर? देखिए, वर्थ तो ठीक है, अच्छा है। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, जितना एक डॉक्टर इंजीनियर कमाता है, या फिर जितना उसके होते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही है, उतना बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। अच्छा। जैसे सर आजकल जो है यूट्यूबर लोग जो है, कुछ भी जो इन्फ्लुएंसर है, वैसे एक टीचर है, मैं बताऊँ, एक टीचर हैं, मेरे बैच में पैरेलली पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने तो बच्चों पे फेमस कर रखा है कि अरे दीपक सर पे तो बहुत वो है पैसा, जहाँ जिस शहर में जाते हैं वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ऐसा सच है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चों में उन्होंने इस चीज़ को फैला दिया है। ऐसे सर पता, जहाँ तक
पटना दिल्ली में भी आपका खुद का घर है सर अपना? नहीं, वो सबके घर होते हैं, हर जगह होते हैं, जहाँ रहता है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, मतलब हाँ अच्छा चल रहा है। जो भाई आप लोग यार मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल है। हाँ सर, जैसे कि सारे यूट्यूबर होते हैं जो इन्फ्लुएंसर, वो बताते हैं कि मैं 10 फ़ोन खरीद सकता हूँ एक दिन की कमाई से सर, तो उस तरह से सर आप कुछ नहीं, किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा हम खरीद सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी है इनकम है तो सर। मतलब 2-4 इट्स करोड़ नॉट सर। अबाउट इनकम, मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, और इतना बच्चा प्यार करता है तो सेटिस्फैक्शन है। देखिए, कमा तो मतलब इतने सालों से हो गया, 2007 से आई एम वर्किंग, तो अब मनी इज़ नॉट द ड्राइविंग फैक्टर। अब ड्राइविंग फैक्टर है कि कितने बच्चे मतलब को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में लाखों दीपक वशिष्ठ जैसे बच्चे हैं जो स्लम्स में अभी भी हैं, बिल्कुल राइट, गाँवों में हैं। इंडिया में गांव भी ज़्यादातर स्लम जैसे ही होते हैं, आपने भी देखा ही है माहौल। तो अभी लाखों करोड़ों दीपक वशिष्ठ हैं और उनको भी निकल के आना ज़रूरी है, और शिक्षा एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। मैं अपने साथ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आज डॉक्टर हैं, IITian हैं, सब गरीबी से ही निकल के आए हैं। गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा आपके थ्रू, गरीब, बहुत ही पुरानी कहावत भी है, गरीब पैदा होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, गरीब मरना पूरा गलत चीज़ है। आपको नहीं मरना है गरीब होके, मेहनत करो, पढ़ाई करो, आपके जीवन के सारे सपने पूरे होंगे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई कोई मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैंने खुद जिया है इस लाइफ को। बिल्कुल सर, आपने उस लाइफ को जिया है सर, आज आप बहुत अच्छे अचीव कर लेते हैं चीज़ों सर, तो आप सर उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं सर, कुछ कर रहे हैं सर अभी, या कुछ आगे करने का प्लान है सर जो स्लम्स एरिया में? नहीं, मैं डेफिनेटली बहुत, हम लोग इसमें तो एजुकेशन, देखो हम लोग लगे ही हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग सर ने कुछ सेंटर्स संभालने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो उन सेंटर्स पर हम लोग बहुत सारे बच्चों को ऑलमोस्ट फ्री हम लोग उनको हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, हम एब्सोल्युटली फ्री हम बच्चों को कुछ सेंटर्स पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अपनी टीचिंग लाइफ से सर आपने क्या सीखा, और बनने वाले जो टीचर हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, मेरी अपनी लाइफ से मैं अगर देखूं तो यही है कि कोई भी बच्चे बहाना बनाते हैं कि इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, ये सब गलत बात है। कोई रीज़न ही नहीं है ना पढ़ाई करने का। ये होता है हमारी खुद की कामचोरी होती है। आप किसी भी तरीके से कैसे भी चाहो आप पढ़ सकते हो, कुछ भी आपकी कंडीशंस हों। बढ़िया कि लोग पढ़ाई से बचते हैं, बच्चे जी चुराते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अभी के कुछ समय के मज़े के लिए हम अपना, अपने परिवार का, अपने आने वाले बच्चों का भी भविष्य हम अंधकार में कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बच्चों पढ़ाई करो। पढ़ाई आसान, सबसे आसान रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का। और गरीबी छोड़ो ना, उसको हटाते हैं फाइनेंशियल फैक्टर को। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार उसके माँ बाप करते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। बच्चों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप को अल्ट्रा लग्जरी लाइफ देना। ठीक है, माँ बाप मेहनत करके मिडिल क्लास तक आ गए, अब उनको अल्ट्रा लग्जरी लाइफ देना हर बच्चे का कर्तव्य है। तो मैं हर बच्चे से कहूँगा, वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आता हो, मैं हर बच्चे को कहूँगा कि उसको खूब मेहनत करके खूब सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, और अपने पेरेंट्स को दुनिया की जितनी भी लग्जरी है, जितना भी अच्छा लाइफ दे सकता है, हर बच्चे को देने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई चीज़ रुकावट नहीं है आपके बड़ा बनने में।